गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जांपल नंबर 15 को पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो एग्जांपल 15 में कह रहा है आपसे ये सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इन एपी 54, 51, 48 विल बी 513। द क्वेश्चन इज सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स। तो आपकी एपी क्या है? इट इज 54, 51, 48 विल बी ये एपी आपकी, इसके हिसाब से आपका ए कितना हो जाएगा? अब आपका 54, बी क्या होता है आपका A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा आपका 51 माइनस 54 दैट इज -3, और Sn है आपका 513। तो ये पूछ रहा है आपसे सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स। आपको इसमें ये बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। Sn कितना गिवन है आपके लिए? इट इज 513। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 513। n/2 आपका एज इट इज 2, a की वैल्यू कितनी है? 54 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू कितनी है? -3 इक्वल्स टू 513। n/2 54 इंटू 2 हो जाएगा आपका 108, माइनस n का इंटू किया -3 से तो ये हो जाएगा -3n, और -3 का इंटू किया -1 से तो ये हो जाएगा आपका +3 इक्वल्स टू 513। n/2 111 माइनस 3n इक्वल्स टू 513। अब इसे करने जा रहे हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करने जा रहे हैं इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये क्या बनेगा आपका 1026 2.2 कर दिया 513 से इक्वल्स टू n का इंटू इससे किया तो ये कितना हो जाएगा? n 111 माइनस 3n 1026 इक्वल्स टू 111 n माइनस 3n स्क्वायर। इनको ट्रांसपोज किया 3n स्क्वायर माइनस 111 n प्लस 1026 इक्वल टू 0। अब इस पूरी लाइन में आप ध्यान से देखो 3 कॉमन आ रहा है। कितना रह जाएगा ये आपका 3 कॉमन लेने पर? n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल्स टू 0। अब 37 को हमें स्प्लिट करना है ऐसी दो टर्म में जिन्हें प्लस करने पे तो 37 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 342 आ जाए। n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट पेयर, ये आपका सेकंड पेयर। अगर मैं इसमें n कॉमन ले लूं तो ये होगा आपका n माइनस 19, और माइनस 18 कॉमन लिया तो ये भी आपका n माइनस 19 हो जाएगा इक्वल टू 0। n माइनस 19 n माइनस 18 इक्वल टू 0। n माइनस 19 इक्वल्स टू 0 और n माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ n हो जाएगा आपका 19 एंड n हो जाएगा आपका 18। अच्छा एक चीज और, यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे, और मैंने आपसे शुरू से कहता चला रहा हूँ कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास हमेशा नंबर ऑफ जीरोस 2 आते हैं, और नंबर ऑफ जीरोस तो 2 आ रहे हैं तो आपको उन्हें जस्टिफाई करना होगा कि कौन सा आंसर पॉसिबल है और कौन सा आंसर पॉसिबल नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग कहते हैं आपसे कि अगर n आपका नेचुरल नंबर है तो वो पॉसिबल है। अब यहाँ पर n 19 भी है और n 18 भी है और दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, तो क्या दोनों ही आंसर्स पॉसिबल हैं? बिल्कुल। अगर इस क्वेश्चन को मैं जो आपकी आरबीएसटी की बुक में दे रखा है इसको अगर ढंग से देखें तो ये इसकी लैंग्वेज इस तरह बन सकती थी कि सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स इन द एपी
54, 51, 48 dot 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 will be 513 and explain the meaning of double answer. यहाँ पे 18 टर्म्स को प्लस करने के बाद भी 513 आ रहा है और 19 टर्म को प्लस करने के बाद भी 513 आ रहा है. That means the 19th term will be 0. 19th term will be 0 हो जाएगा. चेक करके देखते हैं जरा. अब n इक्वल्स टू 19 लिया, d इक्वल्स टू हमारा -3 था और a हमारा 54 था. ठीक, a 19 कितना हो जाएगा, a प्लस 18d. a की वैल्यू कितनी है आपके 54 प्लस d की वैल्यू कितनी 18, d की वैल्यू कितनी है -3. दैट मीन्स 54 माइनस 54 इक्वल टू 0. यस, दैट मीन्स बोथ द टर्म्स या बोथ 18 and 19 टर्म्स will be possible. इसमें 18 और 19 दोनों ही टर्म्स आपकी पॉसिबल हो जाएंगी. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग इसी में एग्जांपल नंबर 16 लेंगे इसका. जब हम लोग एग्जांपल नंबर 16 के लिए जाते हैं तो ये हमसे कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स whose nth टर्म का मतलब होता है an. an की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 5n. ये आपके लिए गिवन है और s15 आपसे ये पूछ रहा है. ठीक है. अब लेट अगर मैं n इक्वल्स टू 1 कर दूं तो a1 क्या बनेगा आपका 9 माइनस 5 इंटू 1. तो a1 हो जाएगा आपका 9 माइनस 5, a1 हो जाएगा आपका 4. लेट n इक्वल्स टू 2 तो a2 हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 इंटू 2. ये हो जाएगा 9 माइनस 10, इट इज -1. ठीक. एक और टर्म निकालो बेटर रहेगा. वैसे अगर चाहें तो 2 टर्म से भी काम चल सकता है आपका. n इक्वल्स टू 3 तो a3 हो जाएगा आपका 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15, ये हो जाएगा -6. यहाँ से आपकी AP बन चुकी है. या आप चाहो तो AP नहीं बने तो आप इसका A और D भी निकाल चुके हो आप इसका. अगर मैं इसकी AP को लिखता हूँ तो ये लिखा जाएगा आपका 4 -1 और -6. यहाँ आपको A कितना मिला 4, D क्या होता है आपका A2 माइनस A1 तो ये हो जाएगा -1 -4 यानी कि -5 और n की वैल्यू आपके लिए दे रखी है दैट इज 15 क्योंकि आपको S15 फाइंड आउट करने जा रहे हैं आप लोग. अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो S15 हो जाएगा आपका 15/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 1 इंटू d कितना है आपका -5. देन इट इज 15/2 4 2 8. 15 माइनस 1 होता है आपका 14 और 14 इंटू -5 होता है आपका -70 और ये हो जाएगा आपका 15/2 मल्टीप्लाई बाय -62. 52 से गया आपका ये बचेगा आपका 31 एंड देन 15 इंटू 31. इसे आप कर दो 15 इंटू -31. 15 1 जा 15 होता है 5 कैरी 1 हो जाएगा और 15 3 जा आपका 45 और 1 46 हो जाएगा. दैट मीन्स -465 इज योर आंसर. ठीक.
अब इसी के बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 17 लेके चल रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 17 पे हम चलते हैं तो 17 हो जाएगा आपका, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, इट मींस S7 इक्वल्स टू 49 एंड सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स यानी S17 इक्वल्स टू 289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ द AP। तो आपको इसका सम ऑफ n टर्म निकाल के बताना है। आपके पास S7 की वैल्यू गिवन है, आपके पास S17 की वैल्यू गिवन है। अब आपको इसमें Sn की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी आपको इसमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं S7 को लिखूं तो n की वैल्यू कितनी है? अभी 7 है, तो ये हो जाएगा आपका, जहां आपको S7 गिवन है 49, तो ये बनेगा आपका 7/2। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू अभी 7 है। 2a प्लस यहाँ लिखा हुआ है n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 49, इक्वल्स टू 49। देन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, 2a प्लस 6d आपका एज रखा हमने, 7 इधर आ जाएगा 49/7 और 2 को जो भेज दिया हमने ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, और नहीं तो उसको आप ऐसे कर लो, देखो 7/2 आपका एज इट इज, इस ब्रैकेट में हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? ये आपका a प्लस 3d इक्वल्स टू 49, 2 से ये 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका a प्लस 3d इक्वल्स टू 49/7 और a प्लस 3d हो जाएगा आपका 7, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अगर हम S17 को लेके आते हैं तो S17 आपका 289 गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 17/2 2a प्लस 16d, क्योंकि यहाँ पर n-1 कर दिया हमने इसको, इक्वल्स टू 289। 17/2 यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 8d इक्वल्स टू 289, 2 से 2 गया, a प्लस 8d इक्वल्स टू 289/17, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ये इसका। ठीक है, अब हमने इसमें बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमने क्या लिया इसके अंदर? बाई इक्वेशन 1 एंड 2। 1 कितना है आपका? a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 और ये है आपका a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कर दिया, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5d इक्वल्स टू माइनस का 10 और d हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन माइनस का 5, तो d हो जाएगा आपका 2। अब हमने क्या कहा इससे? बाई इक्वेशन 1 a प्लस 3d इक्वल्स टू 7, तो ये हो जाएगा a प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6, a की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। अब जब आपकी a की वैल्यू 1 हो गई, हमें क्या निकालना था? Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 आपका एज इट इज, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, n/2 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2
प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n, n से n गया, Sn हो जाएगा आपका n²। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर? देन अब हम इसी में इसका क्वेश्चन नंबर 18 लेके चलेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हमसे ये कि if the sum of n term of n AP is 4n minus n square, 18th में कह रहा है आपसे कि Sn जो है वो 4n minus n square है, then what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third term, 10th term and nth term. These questions contain multiple number of questions, और ये आप समझ लो इस क्वेश्चन में ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, केवल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। ये आपका बिल्कुल 16 के जैसा ही है। 16 वाले में हमसे an देकर sn पूछा गया था और इसमें sn देकर an पूछा गया है। अब हमारे पास sn है, हमने कहा लेट n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, तो आपका S1 कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। लेट n इक्वल्स टू 2, तो S2 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 2 जा 8 माइनस 4 इट इज 4। लेट n इक्वल्स टू 3, तो S3 क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, अगेन इट इज 12 माइनस 9 दैट इज 3। अब हमारे पास S1 आ चुका है, S2 आ चुका है, S3 आ चुका है। ये आपका S1, ये आपका S2 और ये आपका S3। हम S1, S2, S3 से A1, A2, A3 फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग S1, S2 और S3 से A1, A2 और A3 को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब A1 और A2 और A3 मिल जाएगा तो हमको AP मिल जाएगा, हमको AP मिलेगा तो हमको A और D मिल जाएगा, और A और D मिलने के बाद से AP आपकी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान हो जाती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर अब इस क्वेश्चन को लेके, तो A1 जो है वो आपका S1 होता है, यानी पहला टर्म और पहले टर्म का सम दोनों सेम होता है। A2 जो है वो आपका S2 माइनस S1 के बराबर होता है, तो S2 की वैल्यू कितनी है 4, S1 की वैल्यू कितनी है 3, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 1। A3 जो है वो S3 माइनस S2 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1। और यहाँ अगर मैं AP को जनरेट करूं तो ये हो जाएगा 3, 1, माइनस 1 एंड सो ऑन। अब A की वैल्यू हो गई आपकी 3 और D की वैल्यू हो जाएगी आपकी A2 माइनस A1, यानी 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। अब आप चेक कर लो कि इसने आपसे क्या क्या पूछा था इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें इसने हमसे पूछा था कि एक तो आपका व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपके पास यहां भी है और यहां भी है, दैट मींस द फर्स्ट टर्म इज 3। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। फिर ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को हम लोग कहते हैं S2, S2 आपका ये रहा। देन व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब होता है A2। फिर कह रहा है आपसे ये व्हाट इज द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब होता है आपका A3। कोइंसिडेंटली इसको भी हम निकाल चुके हैं पहले से ही, आप चाहें तो आपके पास A और D है, इनको निकाल भी सकते हो आप। टेंथ टर्म,
अगर मैं 10th टर्म को फाइंड करने जाऊं तो 10th टर्म का मतलब होता है a10 और a10 होता है आपका a प्लस 9d। तो ये a आपका 3 है प्लस 9, d आपका -2 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 18 दैट इज -15। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा इसने nth टर्म। nth टर्म का मतलब होता है आपका an, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस n माइनस 1 आपका एज इट इज। डी कितना है आपका -2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2। इट मीन्स 5 माइनस 2n इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स। देन अब हम इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 19 लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपसे ये क्वेश्चन नंबर 19 में ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 बिटवीन 250 एंड 1000। हमें 250 और 1000 के बीच में 3 से डिविजिबल जितने भी नंबर्स हैं उन्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 250 और 1000 के बीच में जो 3 से डिविजिबल नंबर्स हैं उनकी एपी बनेगी आपकी बिटवीन 250 and 1000 numbers divisible by 3। ये हो जाएगा आपका एपी बनेगी इसके हिसाब से आपकी 252, 255 डॉट 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 लास्ट में 999। ठीक, आपके पास a है, आपके पास d है, आपके पास an है। इससे हम n निकाल लेंगे और n से हम इसका सम निकाल लेंगे। a की वैल्यू कितनी है अभी आपकी 252, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी a2 माइनस a1, यानी 252 माइनस 252 दैट इज 3। अब an कितना है आपका 999। an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 999। a है आपका 252, n माइनस 1, d की वैल्यू है हमारी 3, इट इज 999। 252 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल्स टू 999। तो ये हो जाएगा अब आपका 3n प्लस 249 इक्वल्स टू 999। 3n की वैल्यू हो जाएगी 999 माइनस 249, तो 3n हो जाएगा आपका 750 और n की वैल्यू हो जाएगी 750 अपॉन 3, n हो जाएगा आपका 250। ठीक, अब इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग Sn। Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 a प्लस an। पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। अब क्यों मैं इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए an गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका S250 इक्वल्स टू n कितना है आपका 250 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 252 प्लस an कितना है आपका 999। इससे हमने इसको कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा ये आपका 125, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1251, इन दोनों को 1251 एंड देन मल्टीप्लाई these two terms, we will find 156375 is your required answer। ठीक है स्टूडेंट्स। देन अब इसमें लास्ट एग्जांपल आपके लिए, और वो है आपका एग्जांपल नंबर 20।
एग्जाम्पल नंबर 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में ये कह रहा है आपसे, अ लैडर हैज rungs 25 centimeter apart, length of the lowest rung is 45 centimeter and it goes to decrease as go high and the rungs 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 1/2 meter apart, then what is the length of the wood required for the rungs? हमारे पास ये एक ऑप्शन हो गया आपके, कोई भी रंग्स का मतलब होता है जो लैडर है ना हमारे बीच में, ये जो पट्टियां लगी होती हैं, दे आर कॉल्ड रंग्स। ठीक, अब इसमें ये कह रहा है हमसे, द लैडर हैज 25 सेंटीमीटर अपार्ट, इन दोनों दो कॉन्जुगेटिव रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का गैप है। द लोएस्ट रंग इज 45 सेंटीमीटर और जो सबसे नीचे वाली रंग है दैट इज 45 सेंटीमीटर एंड इट डिक्रीज एंड द रंग्स एट द हाई, यानी जो सबसे ऊपर है वो आपका 25 सेंटीमीटर का है। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट, टॉप रंग्स और जो बॉटम रंग है इन दोनों के बीच में 1/2 मीटर का डिफरेंस है, तो इसे हम चाहें तो 250 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो आपको ये बताना है कि इन रंग्स के लिए कितनी वुड की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये जो आपके रंग्स लगे हुए हैं, पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक रंग कितने का है। ठीक, और फिर ये नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, इन्हें अगर हम टोटल कर देंगे तो हमें इसकी पूरी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बॉटम रंग, जो बॉटम का रंग है वो कितना है आपका, इट इज 45 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टॉप रंग दैट इज 25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू conjugative rung it is 25 centimeter, it is 25 centimeter। then distance between top and bottom rungs equals to 250 centimeter। that means number of rungs हो जाएगा आपका 250/25, यानी टॉप और बॉटम के बीच में कितना डिफरेंस है आपका 250 सेंटीमीटर का। टॉप में और बॉटम में कितना डिफरेंस है 250 सेंटीमीटर का, और दो कॉन्जुगेटिव के बीच में डिफरेंस कितना है 25 सेंटीमीटर का। यहाँ पे एक ऑप्शन और करेंगे हम, तो +1 और कर देंगे, तो ये हो जाएगा अब आपका 10 + 1 यानी कि 11 रंग्स। एक एक्स्ट्रा होता है हमेशा, आपने अगर अपना कभी तिरंगा बनाया हो तो तिरंगे में ब्लॉक कितने होते हैं 3, लेकिन अगर तिरंगे में 3 ब्लॉक होते हैं तो तिरंगे को बनाने के लिए हम लोग लाइनें कितनी खींचते हैं 4 खींचते हैं, तभी तिरंगा बनता है। ठीक है, अगर ब्लॉक्स 10 हैं तो रंग्स कितने होंगे 11 होगा।
ठीक है बेटा। अब Sn निकाल लो इसका। Sn का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n/2 a प्लस an होता है। हमारे पास n भी है, हमारे पास a भी है, हमारे पास an भी है। S11 हो जाएगा आपका 11/2। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, कितना है आपका 45, और an का मतलब होता है लास्ट, कितना हो जाएगा 25। बॉटम को अगर आप फर्स्ट मानोगे तो टॉप लास्ट हो जाएगा, टॉप को फर्स्ट मानोगे तो बॉटम लास्ट हो जाएगा। 11/2 मल्टीप्लाई बाई 70, इससे इसे हमने कट किया, ये हो जाएगा आपका 35। अब 35 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो जाएगा 365 सेंटीमीटर। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कल हम लोग दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग कल 5.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। और जिन्होंने अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तब तक के लिए वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।